नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 में से। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब कि हमें गिवन क्या है कि दो ट्रायंगल है सिमिलर, उनकी डायग्राम मैंने यहाँ पे पहले बना दी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF है। गिवन क्या है कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं एंड एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, और इन दोनों का जो एरियाज हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं। मतलब कि अगर इसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इसका भी एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा। अगर इसका एरिया 1000 है तो उसका एरिया भी 1000 होगा। अगर इसका एरिया 1 करोड़ है तो उसका एरिया भी 1 करोड़ होगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो फिर ये बोल रहे हैं प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगी और उनका एरिया भी इक्वल आ गया तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। मतलब कि हमें बोला ये जा रहा है कि अगर दो ट्रायंगल आपके पास, ठीक है, आपके पास टू ट्रायंगल वो सिमिलर है, ठीक है, और उनका जो एरिया है वो इक्वल है आपस में, देन ठीक है, फिर इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये हम लोगों ने प्रूव करके दिखाना है। सिमिलर में ओनली एंगल इक्वल होते हैं और साइड की रेशियो इक्वल आती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सभी साइड की लेंथ इक्वल होती है और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो अभी जो मैं इसको शुरू कर रहा हूँ प्रूफ को। ठीक है, प्रूफ में पहले हमें गिवन क्या है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अच्छा, अगर ये सिमिलर है ना तो मैं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लिखूंगा। यहाँ पे पहले मैं एक लाइन लगा देता हूँ, बिकॉज हमें ये गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये गिवन है हमें। ठीक है, इसी वजह से तो इसका मतलब क्या आएगा, देयरफॉर एंगल A वो किसके इक्वल आएगा, एंगल D के इक्वल आएगा। तो एंगल B किसके इक्वल आएगा, एंगल E के इक्वल आएगा। और एंगल C किसके इक्वल आएगा, एंगल F के इक्वल आएगा। वाई, कोरोस्पोंडिंग पार्ट या कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख के हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे प्रूफ, इन्होंने हमें ये भी बोला कि इन दोनों की यहाँ पे कटिंग होगी थी थोड़ी सी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DF दोनों आपस में इक्वल हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के, ये भी हमें गिवन है। अभी मैं यहाँ पे ना इसको इस तरफ ले आता हूँ, डिवाइड करवा देता हूँ, तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या दोनों साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल DF के साथ डिवाइड कर देते हैं, ये समझ लो, और ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DF, और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख देते हैं। लेकिन ये एरिया, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया की रेशो, ठीक है, हमने थ्योरम की है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी किया है इसी बिहाफ पे। अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर आएंगे तो उनके एरिया की रेशो किसी भी साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब फिर हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनकी रेशो किसके इक्वल आनी चाहिए, ये फर्स्ट सेकंड AB डिवाइड बाय DE, इनके स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके स्क्वायर की वैल्यू तो 1, इनके एरिया की रेशो की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, इसको 1 पुट करेंगे तो ये बन गया AB बाय DE इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 को हम 1 डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं और 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो, 1 ही आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास क्या आया कि ये जो AB डिवाइड बाय DE ये आ गया इक्वल्स टू 1/1 के। तो अभी हम यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल आएगा DE के। ठीक है, अच्छा, अब AB और DE ये दोनों इसी ट्रायंगल की साइड है ना, AB ये इक्वल आ गई किसके, DE के इक्वल आ गई। चलिए ठीक है, और ऊपर से ये एंगल A ये इक्वल है एंगल D के, ये हमें पहले से गिवन था। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो कि एंगल A, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसके साथ ही कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये हमें गिवन था। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे साइड पे करके दिखाया था। और दूसरा एंगल B ये इक्वल आ रहा है एंगल E के, ये देखिए, तो इसका मतलब एंगल B इक्वल आ गया एंगल E के। ठीक है, और ये पेयर हमारे पास पहले से ही है, AB इक्वल्स टू DE। ठीक है, ये है प्रूव्ड अर्लियर, ये हमने ये प्रूव्ड अबव, हमने अभी तो प्रूव किया है यहाँ पे, और ये भी हमें गिवन था। अभी देखिए
ये टू एंगल इंक्लूडेड साइड, टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब क्या आएगा कि कौन कौन से ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC एंड DEF, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ यही तो करना था कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, तो यहां से क्या आया, हेंस प्रूफ।